नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये ही ब्लॉग मेरे पुराना ब्लॉग है। मेरे हस्बैंड जा रहे थे टोंक, तो उसकी तैयारी वगैरह मैं कर रही थी कि जैसे सब कुछ होता है, कुछ चीज़ें कह के भी चले जाते हैं कि श्वेता ये चीज़ें रख देना, वो चीज़ें रख देना, तो मैं तुरंत ही उनके बाद जाने के बाद करती हूँ, क्योंकि फिर भूल ना जाऊँ। और फिर सिटी में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो आ जाएगा, किसी को भेज देंगे तो लेते आएंगे। और अगर दूर साइड या सिटी से बाहर जाते हैं तो फिर मैं ज़रूर से ध्यान से पहले ही रख लेना चाहती हूँ। और प्लस इनसे फ़ोन करके पूछती भी हूँ कि हाँ अभी सही है कि नहीं। तो फिर वही चीज़ें हो जाती हैं ना, कभी कभी दूर जाने पे टेंशन जैसी हो जाती है। फिर ये जा रहे थे तो बहुत अजीब सी अब टेंशन इस बात की नहीं होती, क्योंकि वहाँ का पानी इतना ख़राब है ना कि इनके पेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू ही रहती है। वहाँ के पानी से इनको काफ़ी दिक्कत अप्रैल से ही हो रही है। एक बार तो फूड पॉइजनिंग हो गई तो ड्रिप वगैरह चढ़ाना पड़ गया। फिर पेट में काफ़ी लूज मोशन वगैरह, मतलब पेट नहीं ठीक रह रहा है वहाँ के पानी से। कितना भी कर लें, वहाँ का पानी बिस्लरी का भी पी रहे हैं, और वहाँ का जो पानी आता है बिस्लरी टाइप का ही बोतल का, लेकिन पता ना वो कहाँ से लाते हैं, उससे भी प्रॉब्लम इनको होती है। तो अब देखते हैं, कह रहे हैं कि मैं मना करूँगा क्योंकि मेरी तबीयत ही नहीं ठीक रहेगी तो मैं जॉब भी कैसे कर पाऊँगा। तो ये सब चीज़ें दिन में चलता रहता है। तो ही कभी मना करिए तो भी दिक्कत है, और ना मना करिए तो स्वास्थ्य प्रॉब्लम है, ये भी चलती है। और फिर कुछ चीज़ें करनी है, वो स्टक्स ऐसी लाइफ हो जाती है। कुछ चीज़ें नहीं होता है, एक रूटीन लाइफ चल रही है, कुछ नहीं करना है, और कुछ करने को सोचो भी, अगर कुछ हो भी जाता है तो भी अगर एज इट इज़ जो करना है वो चीज़ नहीं करके दूसरा कुछ हो जाता है। वो चीज़ें जो चीज़ जैसे बहुत चीज़ें करने की इच्छा होती है, ये कर ले वो कर ले, और वो चीज़ ना हो करके दूसरा ही कुछ हो गया हो जिसमें कोई मतलब ना रहे, ना हमारा कुछ वो तो फिर हो जाता है। तो फिर अजीब सा लगता है ना कि किसी चीज़ की प्री प्लान कर रहे रहो कि नहीं ये हो जाएगा तो ये कर लिया जाएगा। तो वो चीज़ें दिमाग को कहीं ना कहीं, भले वो प्रैक्टिकली सब सही है मेंटली, लेकिन एक इमोशनली जो दिमाग में होता है ना, और एक इमोशंस जुड़े रहते हैं किसी चीज़ से, तो उससे दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो एक ने सबका मैंने पूछा था कि आपको क्या प्रॉब्लम, तो वही बात है ना कि ऐसी कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं होती है, लेकिन बहुत दिनों से कोई बातें रुकी होती है, वो हो भी जाती है। फिर होता है कि उसके होने से कुछ हो सकता है, फिर वो चीज़ें नहीं होती हैं, वो चीज़ें किसी और चीज़ में ही इन्वॉल्व हो जाती है, किसी और चीज़ में ही हो जाता है। तो फिर होता है कि कुछ भी नहीं कर पाते हम लोग हैं, एटलीस्ट ये वाली हालत हो जाती है ना कि नहीं कि ये जो प्लानिंग था, तो उससे मन तो दुखी होता ही है। तो फिर उसके बाद फिर बेटे का पेपर, फिर मेरी पढ़ाई, फिर इनकी आने के बाद तबीयत ख़राब, फिर तनुष की भी, ये सब चीज़ें सोच करके, और ट्यूशन में जो ट्यूशन पढ़ाई रही थी, फिर ये उनके बच्चे के भी प्रॉब्लम की, वो रोज़ की रोज़ ये चाहती थी कि एक बच्चा 2 ही महीने में, जबकि बहुत वीक था, तो उसको पता नहीं क्या चाहती थी उसके साथ करना। बहुत कोशिश करने पे कितना कर सकता है कोई भी इंसान, फुल एफर्ट लगाएगा ही लगाएगा जितना करना है उसे। तो फिर मैं सोच के चल दी कि चलो मैं तो अपने हिसाब से पूरा का पूरा दे रही हूँ, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर इनको दिक्कत है। फिर मेरे बेटे का पेपर चल रहा था, तो फिर मैं उसको उठा दी कि मैंने कहा कि मैं भी रेस्ट करूँगी, क्योंकि तनुष का भी पेपर 1 वीक रह गया था। तो मैंने उनको मना कर दिया कि अभी मैं नहीं पढ़ा पाऊँगी, क्योंकि वो टाइम मैं अपने बेटे के हाफ ईयरली एग्ज़ाम में दे दूँ, क्योंकि फिर वो भी कह दी हाँ ठीक है। तो मैंने कहा कि ओके ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उनका भी ये लग रहा था कि जैसे होता है ना, फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है। उससे मैं हैप्पी हो गई, क्योंकि कम से कम मना तो करने से कोई रिज़ल्ट तो निकले, आपको वो सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। जैसे होता है कि नहीं बच्चा वीक है तो क्या, सॉरी, जैसे तबीयत अभी भी मेरी ख़राब है, मौसम ही ऐसा चल रहा है। तो अब भी तो बस वही हो गया था। तो मैंने कहा कि चलो छोड़ो हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कहें कि जाने दो, तुमने 100% दिया था, बहुत इम्प्रूवमेंट था, लेकिन उन्हें क्या चाहिए था वो भगवान जाने। फिर बाद में उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला मेरी तबीयत ख़राब है, मैंने कहा कि बाद में, फिर वो फिर रिप्लाई नहीं, मतलब बाद में वो खुद ही हमसे कहीं कि नहीं आप कराइए। तो फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि जब वो पहले बार में भी वो सेटिस्फाई नहीं हो तो मैं कभी कर नहीं पाऊँगी। फिर अभी 1-2 बार, अगर एक बार और उन्होंने फ़ोन किया है, तब तो मैंने जस्ट बगल में भी एक कोचिंग क्लासेस चालू हो रहा है, तो उसमें गया है। अब देखते हैं, अगर बाई चांस उन्हें सेटिस्फाई करे तो ठीक है, नहीं तो जैसे होता है ना कि आपको 100% अब कोचिंग पे ही डिपेंड नहीं हो सकता है। छोटा बच्चा है, स्कूल कोचिंग पे नहीं, जितना ज़्यादा घर में स्टडी हो सकता है उससे ज़्यादा कहीं नहीं। तो देखिए, मैं उनके आने से पहले वो लेट हो गया था, यहाँ पे काम था, मैंने घर का पूरा काम कर दिया और अपनी प्रॉब्लम भी बताई कि जैसे लाइफ स्टक जैसी हो जाती है ना, एक रुकी हुई। रुकने का प्रोसेस ये होता है कि ज़िंदगी चलती रहती, कुछ नया चीज़ें करें तभी ना लाइफ में कुछ प्रोग्रेस समझ में आता है कि हाँ भैया लाइफ प्रोग्रेस कर रही है, नहीं तो वहीं पे ही लाइफ रुकी रहती। कभी कभी वो चीज़ें रूटीन में अजीब सी लगती है, सबको फीलिंग आती है, मुझे तो आती है भैया, किसी और को ना आए तो बात अलग है। तो फिर यहाँ पे देखिए वो तो निकल गए, और मेरे बेटे की फरमाइश थी आलू बोरों की सब्ज़ी बना के मम्मा रखना।
तो मुझे भी अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि चलो मैं बना के ही रख देती हूँ, क्योंकि अभी तुरंत ही वो गए थे तो झाड़ू तो लगा दी थी, पोछा लगा के और नहाना था। तो फिर खाना बनाया था। मैंने कहा कि मेरे यहाँ होता है कि जब कोई जाता है तो 1 घंटे तक नहीं नहाना होता है। मैंने कहा कि चलो मैं और काम कर डालूँ, फिर उसके बाद फिर मैं पोछा लगा के नहाऊँगी, तब तक खाना भी बन जाएगा और हम बेटा रहेंगे ना तो हो जाएगा। देखिए मैंने आलू प्याज सब काट लिया और जितनी सब्जी तेल था मैंने डाला, उसमें ही मैंने बोड़ो डाला। पहले बोड़ो को भुनना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैंने इस बार बोड़ो पूरा डाल दिया है, क्योंकि मैं शाम की भी सब्ज़ी बना के रख लूँगी, क्योंकि एक टाइम में फिर बेटे को आराम से 2-3 दिन आराम से पढ़ाऊँगी। तो मैं सुबह एक टाइम सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है किसी भी घर को, क्योंकि आप अकेले रहो, बच्चे को पढ़ाना है, सब कुछ करना है, तो अगर टाइम मिला है तो एक टाइम सुबह बना लो, फिर गर्मा गर्म रोटी सेक के रात को भी खा लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। और मैं तो एग्ज़ाम पीरियड में करती हूँ, और करना भी चाहिए कि आपको एक तो बच्चे को देखना है, उसको टोटली टाइम चाहिए। छोटा बच्चा हो तो ज़रूर 5th 6th तक अगर बच्चे सेल्फ स्टडी करने लगते हैं तो ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना होता है। तो मैं तो बना के रख देती हूँ। इसमें बहुत लोग कहेंगे बासी खाना खाते हैं ये वो, लेकिन नहीं, मैं अभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रोज़ तो नहीं खाते ना, बस ये 15 दिन तक खा लेंगे, बस रेगुलर तो रोज़ ही सब्ज़ी नहीं बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्ज़ाम पीरियड से 10 दिन पहले और वैसे मेरे बना लेती हूँ, और ऐसे नहीं कि डेली बनाती हूँ। जैसे किसी दिन बनाती, किसी दिन शाम को मुझे ज़्यादा मतलब कि पढ़ाना हो, ज़्यादा मुझे टाइम नहीं चाहिए, मुझे बेटे को ही ज़्यादा ध्यान, उस दिन मैं ऐसे बनाती हूँ कि सुबह की सुबह सब्जी है। देखिए मैं सब्जी भी बना रही, तो मैंने टमाटर प्याज लहसुन और मिर्चा पीस करके उसी में सब मसाले डाल दी हैं, जैसे गरम मसाला, हल्दी, नमक और थोड़ा सा मैं जो घर में गरम मसाला डालती हूँ वो डाल दी। और फिर देखिए जब आलू और बोड़ो भुन गया, दब्बे दब्बे थोड़े से हो गए, तो मैंने ये मसाले डाल के 5-10 मिनट और भूनूंगी, जब तक ये मसाले ना भुन जाए। तो ये टाइम तो लगेगा, लेकिन बस उसके बाद तब तक मैं और भी काम करूँगी, तो मैंने थोड़ा सा टाइम टेकन वाला प्रोसेस थोड़ा सा अलग किया। तो सच में नहीं, सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बन जाती है। तो फिर थोड़ा बहुत तो बर्तन हो ही जाता है, गैस वगैरह काम हो ही जाता है। तो फटाफट से यही मेरी प्रॉब्लम थी, इसी कारण में मेरा मन एकदम, जब मन दुखी होता है, और जब बाबू का पेपर था तो उस बीच भी मेरा कुछ भी नहीं टाइम था, बस मैं बेटे को पढ़ाती थी और बस घर का रूटीन काम, मतलब जल्दी जल्दी घर का झाड़ू पोछा कर लिए, ये कर लिए, फिर बेटे को पढ़ाए, क्योंकि उस बीच बेटा 12 बजे तक भी आ जाता था। तो उसके बाद फिर मैं उसको पढ़ाती थी, फिर थोड़ा रेस्ट करती थी, फिर उसको पढ़ाती थी, फिर घर के काम करते थे डेली की। तो ब्लॉग बना तो लूँ, लेकिन ना एडिटिंग हो, ना कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता था। तो मैंने कहा कि चलो छोड़ो, नहीं करती हूँ, दिमाग भी ठीक नहीं था। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा, जब दिमाग अच्छा होता है ना तो हर काम जल्दी जल्दी करने पे उस पर भी थोड़ा सा ध्यान चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं जा रहा था। तो यहाँ देखिए आपसे बातें करते करते मेरी सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई, और ये इसको भुनने भानने में सीम आंच पे रख दीजिए तो काफ़ी अच्छे से जलता नहीं और भुनती है, और 4-5 सीटियों के साथ मेरी सब्ज़ी बन के एकदम रेडी हो जाएगी। सो यमी और सो टेस्टी। इसके साथ मैं अब कभी कभी बनाती हूँ, पापड़ तल लेती हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे खाना खाती हूँ, वो मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगी। तो यहाँ प्रेशर लग गया बस, और सब्जी। हेलो फ्रेंड्स, और मैं नहा धो चुकी हूँ और आराम करने के लिए बैठी। आराम भी क्या करें, दीदी का आज बर्थडे था, तो दीदी का हैप्पी बर्थडे विश किया। आज ना है 9 सितंबर और मेरी दीदी का बर्थडे था, तो मैंने उनको विश किया है। उसके बाद फिर मैं अपना डेली रूटीन का काम ख़त्म करती हूँ, और मेरे हस्बैंड अभी टोंक चले गए हैं, अब आ जाएंगे, कल आए, आज तो नहीं आएंगे, कल नहीं तो परसों में या नरसों में, 2-3 दिन तो लगना ही लगना है। अभी तो कह रहे थे कि जल्दी आ जाऊँगा, अब देखिए क्या होता है। तो बस यही करने के बाद अब बेटे का पेपर है, तो थोड़ी सी उसकी तैयारी और प्रिपरेशन करवाऊंगी। 2-3 दिन इसी कामों में ज़्यादा मैं यूज़ करूँगी अपने आप को, क्योंकि बेटे का पेपर बस ये सैटरडे है ना, अगले सैटरडे से शुरू है। तो बस वही चीज़ें करनी रहती है ना दिन, ये तो बस चलती है। तो आलू बड़ों की सब्ज़ी मैंने बना लिया ना, बस रोटी और थोड़ी सी चावल बना लूँगी अपने लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड खा नहीं रहते 2-3 दिन, तो मैं थोड़ा सा खा लूँ चावल। तो बस यही चीज़ें करनी थी। और चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करती हूँ, क्या करती हूँ, बेटे की प्रिपरेशन कैसे करती हूँ, वो भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगी। तो बस यहाँ मैं बैठ के पानी पी रही थी, कुछ गुड़ खा के। लड्डू जो मैंने लाया था, सच बताती, इस बार का जो लड्डू बना 2-3 महीना से मैंने रखा था, 1-2 पीस जो बच नहीं जाती है वो बची थी। सच बताती हूँ, बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी, अभी तक वो सही है। मतलब अगर ठंडा की शुरुआत में आप बना लो ना अच्छा खासा, तो उस ठंडक भर बीत जाएगा। मतलब कि आपको ज़्यादा, मतलब कि ये नहीं कि 15 दिन में ख़राब हो गया, 1-2-10 दिन में ख़राब हो जाए, वो मिठाइयाँ नहीं हैं, ये आप अच्छे से बना सकते हो। तो फिर मैं थोड़ा सा घर का, तनुष की ही तैयारी कर रही थी कि वो शाम को आऊँगी, तो मैं इसको कैसे कैसे पढ़ाऊँगी, क्या पढ़ाऊँगी आज, तो उसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ करती हूँ। बस ये करते करते मेरे बज चुके थे 12:30, तो मैं सोच रही थी चलो अब मैं थोड़ा सा खाना भी खा लूँ। तो मैं दही ज़रूर जमाती थी उस समय, 1 महीना पहले की तबीयत मेरी भी ठीक रहती थी। अब देखिए मैंने पापड़ तल लिया, ये जो पापड़ होता है ना, इसके साथ मुझे खाना बहुत ही अच्छा लगता है।
तो मैं अपने लिए ज़रूर तल लेती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी पसंद है लेकिन नहीं खाते कभी कभी, तो मैंने कहा कि चलो जाने दो, मैं आज खाऊंगी मैं अपने हिसाब से। तो देखिए ये सो यमी सी सिंपल सी टेस्टी सी थाली बन के तैयार। आई होप आपको ब्लॉग भी अच्छा लगे। बाय बाय।